हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर अभी मैंने किशु को सुलाया। तो किशु को तो मैंने सुलाया काफ़ी देर हो गई, तो मैं भी उसके साथ लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। और वो बीच बीच में उठे जा रहा था, बल्कि वो अब भी ऐसे हाथ पैर हिला रहा है, तो मतलब उठने की कोशिश हो रही है उसकी। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि कपड़ों की तह लगा लेते हैं, नहीं तो वो कुछ करने ही नहीं देता है। और मोक्ष भी खेल रहा है बाहर, तो वो भी सो गया था, तो सोकर उठकर ही वो भी बाहर गया है। तो दोपहर में मतलब स्कूल से आकर वो काफ़ी थक जाता है, तो फिर थोड़ी देर के लिए लेट गया था वो। तो उसको मतलब जहाँ वो लेटे तो उसको मतलब लेटते ही नींद आ जाती है बेड पर। तो बस यहाँ पर फटाफट से कपड़ों की तह लगा लूँगी मैं। और अभी फिर मैं सीधा मतलब अगर किशु सोया रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किचन में भी जाऊँगी। तो सोच रही हूँ कि आज डिनर भी जल्दी ही बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी लगती है फिर बाद में। तो जितना जल्दी काम निपट जाए रात के टाइम में या सुबह के टाइम में तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, जल्दी से काम निपट जाता है अपना। तो थोड़ा बहुत फिर मैं अपना काम के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत मुझे एडिट वगैरह करनी होती है वीडियो को। तो इस तरीके से मैं टाइम निकालती हूँ सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में। और दोपहर के टाइम में तो मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि मोक्ष भी स्कूल से आ जाता है। सुबह का काम ही 10-11 बजे तक होता है, 10 बजे तक। उसके बाद मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने लग जाती हूँ, फिर लंच का काम हो जाता है, फिर मोक्ष को पढ़ाना होता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आज मैं लेट गई थी, तो मेरी आँख लग गई थी, तो मुझे नींद आ गई थी। तो बस यहाँ पर कपड़ों की तह लगाने के बाद मैं यहाँ पर अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो शाम की झाड़ू मैं लगा रही हूँ। और किशु उठ ही गया था, मतलब वो हाथ पैर ऐसे मार रहा था, हिला रहा था, तो उसकी उठने की कोशिश हो रही थी। तो फिर वो उठ गया था, तो मैं उसको बाहर देकर आ गई थी कि शाम की झाड़ू लगा लेते हैं। तो बस अभी तो यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी मैं। और मोक्ष के पापा जी भी आ गए थे 7:30 बजे तक, तो वो भी आज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे, 7:15 बजे के करीब ही। और अभी टाइम भी मुझे 6 बज गए हैं। अभी यहाँ पर मैं 6 बजे के करीब झाड़ू लगाने लगी, तो 5-7 मिनट है अभी 6 बजने में। तो फिर मैंने सोचा ज़्यादा लेट तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू निकाल लेते हैं फटाफट से बाहर की साइड पर। तो बस अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं अभी किचन में यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो टाइम भी अभी 6:30 बज चुके हैं। और उसके बीच में मैं किशु और दोनों बच्चों के साथ अंदर थी रूम में, तो उनके साथ भी थोड़ा बैठ गई थी मैं। पता नहीं मतलब मोक्ष कुछ बोल रहा था मुझे, मैंने उसको बुक्स के लिए बोला था, तो उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो कुछ तो उसने वर्क लर्न कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ी देर के लिए तब तक ये कर लो, फिर मैं टीवी चला दूँगी। तो उसको टीवी देखने की लगी। जब मैं दोनों बच्चों के साथ अंदर रूम में थी, तो तभी मैंने सोयाबीन को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो बस ये बॉईल हो चुकी थी, अभी मैं तड़का लगाने लगी हूँ सब्जी को। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन को ऐसे डाल दिया है टमाटर प्याज के साथ, तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे इस तरीके से सोयाबीन, लेकिन मैं इसमें आलू भी डालूँगी। और आज मैं इस सब्ज़ी को कढ़ाई में बना रही हूँ, वैसे तो मैं कुकर में बनाती हूँ इस सब्ज़ी को, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आज मतलब कढ़ाई में बनाने का मन है, तो कढ़ाई की सब्ज़ी का टेस्ट कुछ अलग से ही आता है। और मैं इसको मतलब ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा सूखी बनाऊंगी। तो मुझे सूखी सी सोयाबीन काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोयाबीन इसीलिए इसमें ज़्यादा ऐड की है। लेकिन मोक्ष नहीं खाएगा, तो इसलिए मुझे उसमें आलू डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बस इसको मैंने कढ़ाई को ढक दिया है, तो आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कढ़ाई के अंदर। कुकर में तो 1 सीटी में हो जाते हैं। तो साथ के साथ ही बस शेल्फ को भी खाली कर दिया है मैंने, सामान को समेट दिया है। और अभी मैं कढ़ाई को रख दूंगी दूसरे वाली गैस पर। तो इधर मैं बनाऊंगी साथ के साथ ही रोटी। तो मोक्ष के पापा जी भी आ चुके हैं, टाइम हो गया अभी 7:15 बजे के करीब टाइम हो चुका है। तो इस टाइम पर मतलब वो आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, नहीं तो 7:30-8 बजे तक वो आते हैं। तो मैंने आटा नहीं बनाया है, आटा मेरे पास रखा हुआ था बना हुआ, तो मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया था। तो बस ये आटा मतलब काफ़ी रोटी बन जाएंगी, तो मुझे आटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर साथ के साथ ही मैं सब्ज़ी को भी देख रही थी, बल्कि क्योंकि कढ़ाई में ऐसा होता है कि सब्ज़ी को अगर चलाते रहो तो बीच बीच में चेक करना होता है, नहीं तो फिर वो नीचे की साइड पर लग जाती है। सभी डिनर भी मेरा जल्दी ही बनकर रेडी हो जाएगा। तो 7:30 बजे तक मेरा डिनर बन गया था बल्कि। और किचन में आज मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं किए थे, शाम के टाइम में मैंने सोचा था कि डिनर बना लेते हैं, फिर बाद में ही एक बार किचन को समेट देंगे। क्योंकि जब मैं लेट गई थी तो दोपहर के टाइम से, तो जब मोक्ष आया था स्कूल से, लंच वगैरह हुआ, फिर मैंने उसको लर्न कराया था, तो वो भी लेट गया था, वो भी सो गया था।
तो फिर मुझे भी किशु के साथ लेट कर नींद आ गई थी, मैं उठी नहीं। तो फिर मैं 4:30 बजे के करीब उठी, मैंने चाय वगैरह बनाई, बच्चों को दिया दूध। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह किए ही नहीं थे और मैंने आज कपड़ों की तह भी नहीं लगाई थी। तो मैंने आज कपड़ों की तह भी लेट लगाई है, नहीं तो मैं लगा लेती हूँ अपने कपड़ों की तह दोपहर के कामों को ख़त्म करके, मतलब लंच वगैरह होने के बाद ही लगा लेती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ टाइम ही नहीं लगा, मैं भी लेट गई थी। और ऐसा कभी कभी होता है जिस दिन मैं दिन में लेट जाती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी से लेटती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ जब किशु सो जाता है, नहीं तो वो करने नहीं देता है। फिर उसकी भी आवाज़ आती है वॉइस ओवर में, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है फिर वॉइस ओवर करने में। तो बस यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है साथ के साथ ही, और उधर सब्ज़ी भी बन गई है। अभी मैं डाल दूंगी सब्ज़ी के अंदर गरम मसाला। तो सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर गैस को भी बंद कर दिया है अभी। तो अभी करेंगे डिनर। तो यहाँ पर प्लेट लगाने लगी हूँ मैं। और आज ये सब्ज़ी सोयाबीन की कढ़ाई के अंदर मैंने बनाई है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। कुकर के अंदर बनाती हूँ मैं अक्सर करके, लेकिन आज मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है कि सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी इसकी सोयाबीन। और मोक्ष को उसके आलू पसंद आ रहे थे, तो वो कह रहा था कि मम्मा इसके आलू काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो सोयाबीन तो नहीं खाता है। तो बस अभी यहाँ पर प्लेट तो लग चुकी है, मैं काटने लगी हूँ यहाँ पर ये प्याज। तो मोक्ष के पापा जी बोल रहे थे कि नींबू डालकर प्याज को कट कर लो, तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब ये नींबू वाली प्याज को खाना। तो अक्सर करके मैं जब भी खाली प्याज को काटती हूँ तो नींबू वगैरह डालकर ही काटती हूँ, तो अच्छा लगता है खाने के साथ नींबू वाली प्याज को खाना। और मैंने उसमें नमक भी ऐड कर लिया था। तो बस अभी डिनर करते ही तुरंत मैं आ गई हूँ किचन में अपनी बर्तनों को समेटने के लिए। तो काफ़ी सिंक मेरी ऊपर तक भर गई थी आज, क्योंकि मैंने शाम के टाइम भी बर्तन नहीं किए थे। तो यहाँ पर बस अभी दोबारा से मैंने अच्छे से अपनी गैस को क्लीन कर दिया, स्टैंड वगैरह उतार कर। वैसे तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन मैं तब उस ऊपर से कर देती हूँ उसको, जिससे कि आटा वगैरह मतलब अच्छा नहीं लगता है पड़ा हुआ कि हम डिनर करने के लिए बैठ जाए खाना खाने के लिए, और किचन ऐसे फैला हुआ पड़ा रहे, गंदा सा पड़ा रहे। तो मैं किचन को हमेशा अपने साथ के साथ ही समेट देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा भी अच्छे से अपनी सिंक को मतलब किचन को मैंने साफ़ कर दिया है, काउंटर टॉप को भी, गैस को भी क्लीन कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर ये बर्तन को क्लीन करने लगी हूँ। तो बस अभी आज बल्कि मेरा काम किचन का जल्दी ही ख़त्म हो गया था, 8:15 बजे तक ही। तो 8:15 बजे के करीब मैंने अपने बर्तनों को समेट दिया था। और मैं मतलब मुझे याद इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारा दूध नहीं आया था, और आज के दिन हमारा दूध आया था 9 बजे। तो 9 बजे के करीब हमारा मतलब दूध हमेशा लेट ही आता है, रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे तो कभी भी नहीं आता है, तो 8:30 बजे भी आ जाता है। तो बस यहाँ पर बर्तनों को अभी क्लीन करूँगी मैं। जब दूध बाद में आएगा तो मैं उसको बाद में मतलब गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो क्योंकि सिंक ज़्यादा ही ऊपर तक भरी हुई है, कभी कभी तो मैं दूध का इंतज़ार कर लेती हूँ। जब किचन में काम कम होता है, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एक ही बार किचन में चली जाऊँगी, जब तक दूध गर्म होता है मेरा, तो मैं बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, अपने किचन को सिमटा लेती हूँ। लेकिन आज काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी समेट देते हैं अपने, क्योंकि डिनर का काम तो हो ही चुका है। फिर उसके बाद ये होता है कि मतलब घूम लो थोड़ा बहुत, क्यों तो मतलब रात को फिर खाना खाते लेट जाओ, तो मतलब फटाफट से मेरा रहता है रूटीन कि मैं जल्दी से खाना बनाकर जल्दी से खा लें, तो उसके बाद अपने बाकी के काम कर लें। और बच्चे भी इस टाइम पर बाहर घूम लेते हैं, दोनों ही बच्चे डिनर करने के बाद, तो फिर मैं अपना काम निपटा लेती हूँ रात का। और यहाँ पर मैं मुँह को धोकर आई थी, फेस वॉश करके आई हूँ। मैं हमेशा ही रात को फेस वॉश करती हूँ, तो मुँह को अच्छे तरह से धोकर। तो मतलब गर्मी की मौसम कुछ ज़्यादा ही चल रही है, चिपचिपापन सा हो जाता है एक, मतलब आजकल मौसम ऐसी चल रही है। तो मैं लगाती हूँ हमेशा एलोवेरा जेल रात के टाइम में। कभी कभी छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है। लेकिन जब भी मुझे इस तरह से टाइम लगता है तो मैं अपनी केयर ज़रूर करती हूँ। तो मतलब गर्मी में मुझे हमेशा दाने निकल आते हैं गर्मी की वजह से। और मैं कंघी भी करती हूँ रात को, तो मुझे पहले से ही आदत है, शादी के पहले से तो हम कंघी करके ही सोते हैं। तो मुझे आदत है कंघी बालों से निकाल कर लेटने की एक बार, क्योंकि दिन में कई बार मेरी कंघी निकल जाती है, कभी कभी तो नहीं भी निकल पाती है, ऐसा भी हो जाता है बच्चों के साथ हमेशा। बच्चे होने के बाद कुछ और लाइफ होती है हमारी, बच्चे होने से पहले कुछ और होती है। तो बस यहाँ पर अभी बच्चे भी आ गए थे, तो किशु तो अभी बाहर ही है पापा जी और के पास। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हम लोग बातें कर रहे थे। कभी कभी जब हमारा काम निपट जाता है तो हम लोग ऐसे आराम से बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा हंसी मजाक चल रही थी हमारी। तो यहाँ पर मोक्ष के पापा जी मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे कि मतलब उन्होंने कुछ एक बोलते हैं ना, मतलब एक कहानी सी कुछ इस तरह से सवाल पूछा था कि 3 रूम है, इस तरह पहेली सी पूछते हैं, एक इस तरह से पूछा था उन्होंने, मुझे याद भी नहीं आ रहा है बल्कि क्या पूछा था।
तो फिर यहाँ पर मोक्ष ने उसका जवाब दिया था। तो मैं सोच रही थी, वहाँ मैं बोल रही थी उनको कि उन्होंने मुझे बोला था कि 3 कमरों में आग लगी हुई है, तो एक में सोना चांदी है और एक में लड़कियां हैं, तो एम्बुलेंस किसको बचाएगी। तो मैंने बोला कि लड़की वाले रूम को बचाएगी। तो फिर मैंने बोला कि जब वहाँ पर आग लगी हुई है तो फिर मोक्ष ने एकदम से बोल दिया कि फायर ट्रक। तो मैंने बोला कि एम्बुलेंस कैसे बचा पाएगी उनको। तो बस यहाँ पर तभी हंसी मजाक चल रहा था ना। तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ ज़्यादातर। तो बस अभी यहाँ पर कीशु भी आ गया था, इसको पापा जी देकर चले गए थे। अभी मैं जाऊँगी किचन में अपना दूध वगैरह गर्म करूँगी। तो यहाँ पर 1-2 कदम अभी कीशु रखने लग गया है, तो वो मतलब डरता है थोड़ा सा भी चलने में। तो चलिए आज मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पर। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, लगता है कि हाँ हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लग रही है। तो चलिए मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।